डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि वीटी ग्राफ से हम लोग विस्थापन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच का क्षेत्रफल वीटी ग्राफ में वस्तु द्वारा चले गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे ये वीटी ग्राफ है, तो ये इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे v है, यहाँ पे t है। ठीक है, तो ये एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पे ये v1 है, ये आपका v2 है। ठीक है, हमें t1 और t2 अंतराल पर वस्तु ने कितना उसका क्या विस्थापन है, अगर हमको ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका AB, क्या करेंगे, ये वाला अगर हम एरिया निकाल लें, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें वस्तु का कितना विस्थापन है इस समय अंतराल में t1 से t2 के बीच में, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एरिया निकालना है। तो देखो एरिया अगर आप देखें तो इसमें आपको ये जो है आयत दिख रहा है ADEC या ACED, कुछ भी कहिए, या और एक इसमें आपको त्रिभुज दिख रहा है ABC। तो ये दो त्रिभुज मिला करके जैसे एरिया का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी ग्राफ हो तो दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, तो हमें ये एरिया निकालना है T1 T2। तो आप अगर देखो तो इसमें एक आपका त्रिभुज बन रहा है और एक आपका आयत बन रहा है। तो ये आप क्या करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और आयत का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को जोड़ दो, तो ये इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही किया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ACDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है, T2 - T1। A और B देखिए केवल। ठीक है, A से आपने यहाँ नीचे अगर ये T1 है और B के नीचे T2 है, तो आधार जो है आपका, इनके बीच की दूरी, मतलब A और B के बीच की दूरी T1 T2 है। तो T1 T2 मतलब ये डिस्टेंस आप देखो, समझो ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी T1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T1 है। तो आप क्या करोगे, T2 में आपको ये चाहिए ना, ये वाली, तो ये कितनी है, T2 - T1। तो आधार हो गया आपका T2 - T1। और आपका ऊंचाई आपको निकालनी है। तो ऊंचाई क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा ये है V2, यहाँ से देखो ये V2 है और ये आपका इधर V1 है। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये आपको चाहिए AB। ठीक है, तो 1/2 V2 - V1। ठीक है, ये नेट, ये वाली इस त्रिभुज की ऊंचाई, बात समझना। यहाँ मतलब क्या किससे होता है, इस त्रिभुज की ऊंचाई से। ठीक है, इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई V2 - V1 है। ठीक, तो इसका हो गया 1/2 V2 - V1 इंटू T2 - T1 प्लस, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है ACDE का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इसकी मान लो, अगर आप लंबाई इसकी मान रहे हो तो लंबाई में देखो, इधर से 0 से लेकर के ये T2 और इधर से लेकर के ये T1, तो ये कितना होगा, T2 - T1। तो T2 - T1 लंबाई, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अब ये वाला हिस्सा, तो देखो 0 से लेकर के V1 तक है, तो ये V1 हो गया। ठीक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई V1। तो इस तरीके आप जो है, इस तरीके आप वीटी ग्राफ से वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं। अब एक बात समझो, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2। क्षेत्रफल में आपने क्या किया, एक तरीके से देखो तो V × T किया है।
देखो ये v है, ये t है, इधर भी देखो v इंटू टी है, ठीक है। तो v इसको अगर हटा दो vt, तो v का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड और t का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, बचा क्या मीटर, ठीक है, बचा क्या मीटर। इसका मतलब vt ग्राफ का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा मीटर, मीटर का मतलब विस्थापन, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। इस चीज़ को याद रखना, जब मल्टीप्लाई होगा तो विस्थापन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, v और t का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है, पता लग जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। अब देखो a और b वस्तुओं में से किसका वेग ज़्यादा है। तो देखो दो ग्राफ आपके सामने हैं। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपको वेग ज़्यादा देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढाल निकालना, ठीक है। तो देखो जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर एक कोई सतह इस तरीके की है और एक सतह इस तरीके की है, तो आप क्या करो, ढाल आपको देखना है तो इन दोनों पे क्या करो, एक बॉल रख दो। आपने एक बॉल इसमें रखी, देखो इस पर ज़्यादा तेज़ी से आएगी या इस पर रखोगे तब ज़्यादा तेज़ी से आएगी, इस पर रखोगे तभी तेज़ी से आएगी। तो जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका वेग भी ज़्यादा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ए और बी में किस वस्तु का वेग ज़्यादा होगा, यहाँ मान लो वेग वी ए है, यहाँ मान लो वेग वी बी है। तो वी ए का ढाल देखो ज़्यादा है, वी बी का ढाल कम है, तो ए का वेग यहाँ पे ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। अब गति के समीकरण, असमान त्वरणीय गति। तो गति के समीकरण, जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो v बराबर u प्लस ए टी होता है। v क्या है, v अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग है, a क्या है त्वरण है, t क्या है समय है। अब हम लोग देखेंगे ग्राफी विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो मान लें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है बिंदु a पर, और वस्तु 20 सेकंड बाद अपना वेग v कर लेती, मतलब स्मॉल v कर लेती है, यदि जो इस वस्तु का अंतिम वेग है, ये बिंदु b पर है। इसका ग्राफ, इसको जो डायग्राम है वो इस तरीके आप समझ लीजिए, जैसे कि ये वेग है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग जैसे वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, मतलब उसका कुछ वेग होगा प्रारंभिक, ये टाइम है समय, ये वेग है। तो उसका प्रारंभिक वेग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये u है, ठीक। और उसने क्या किया, t समय बाद उसने अपना वेग v कर लिया, ठीक है, t समय बाद अपना वेग v कर लिया, ठीक है। अब जो उसका वेग है वो v है, ठीक, मतलब ये आपका ग्राफ है। तो इसमें आपका जो a और b बिंदु जो हैं वो बेसिकली यही है, बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है। तो इसमें यही, अब vt ग्राफ है, तो vt ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने का तरीका आपको पता ही है, फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, ठीक है। तो वेग पहले उसका u था, बाद में वेग उसका v हो गया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ पहले वेग उसका u है, बाद में जब b पॉइंट पे पहुँचा, पहले a पॉइंट पे उसका वेग u है, जब b पे पहुँचा तो उसका वेग v हो गया, ठीक है, बटे समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले 0 था समय, फिर उसका समय क्या होगा t हो गया, ठीक। तो a बराबर होगा वेग में बदलाव, वेग में बदलाव कितना है v, सॉरी मतलब वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग v है माइनस आरंभिक वेग u है, तो बटे अंतिम समय t है माइनस आरंभिक समय 0, ठीक। तो a बराबर हो गया v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और v बराबर यहाँ से आ जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, या v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके, थैंक यू।